हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, इस तरह के पायदान तो आपने मार्केट में देखे होंगे जो दिखने में बहुत ही सुंदर होते हैं और इन्हें आज हम बनाएंगे एक पुरानी साड़ी से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें अपने घर में रखी हुई कोई भी पुरानी साड़ी लेनी है। अब ये साड़ी अगर एक कलर में है तो बहुत अच्छा है और कलर भी आप कोई सा भी ले सकते हैं, और अगर इस पर हल्का फुल्का प्रिंट है तो भी चल जाएगा, अदरवाइज़ कोई भी साड़ी आप ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से इसमें से 5 या 6 इंच की चौड़ी पट्टी कट करनी है। तो उससे पहले हमें साड़ी को फोल्ड करना है ताकि हमारा काम आसान हो जाए। जब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तो हमें इसे कटिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारा काफ़ी टाइम बच जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हम एक बार इस तरह से कट कर निकाल देंगे। तो यहाँ से हमारा साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल दिया। अब हमने यहाँ पर इंच टेप पर रखा। अब यहाँ पर 5 या 6 इंच जितना आप लेना चाहते हो उतना चौड़ी पर आप मार्क कर लीजिए और इसको कट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर रखते हुए, और अब हमें पता चल जाएगा कि हमारे निशान सीधा सीधा बिल्कुल करेक्ट किस जगह पर आएगा। और इस तरह से मैं इसको कट कर लेती हूँ। अब एक पट्टी कट हो गई है। अब यहाँ पर इसको हम दूसरे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके ऊपर रख देंगे और इसी तरह से हमारी सारी पट्टियों को हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए कितना आसान तरीका है एक साथ ढेर सारी पट्टियाँ कट करने का। तो यहाँ पर हमने सबको इस तरह से कट कर लिया है। अब ये मेरी पूरी साड़ी नहीं है, इसमें से मैंने हाफ में से इसको कट किया है। अब हमें इसके बेस के लिए लेना है कोई भी अनाज का या चावल का कट्टा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। मेरे पास ये चावल का कट्टा था जो मैंने यहाँ पर लिया है। इसको सबसे पहले हम कटिंग करेंगे। तो इसको जो नीचे से जॉइंट होता है वहाँ से मैं इसको कट करूँगी और उसके बाद में ही मैं इसको साइड से कट करूँगी। इस तरह से साइड से हम कट करेंगे और इसको हम ओपन कर लेंगे ताकि जितना हमें इसकी लंबाई चौड़ाई चाहिए उतना हम कर सकें। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से रखा हमने। अब मैं इसको पहले इस तरह से पकड़कर एक स्क्वायर पीस इसमें से कट कर लेती हूँ। ये आप इंच टेप की सहायता से भी लेकर कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से पकड़ा और इस तरह से फोल्ड कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें से कट कर दूँगी, क्योंकि ऊपर की तरफ से जो किनारे की तरफ से था ये थोड़ा सा श्रिंक हो रहा था, इसलिए मैंने वहाँ से इसको छोड़ दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर पीस कट हो गया है। अब इसमें से हम डिज़ाइन बनाएंगे अपने पायदान के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले पिक दिखाई है। तो वहाँ पर मैंने इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पे से इसमें से ट्रायंगल बना लिया है। अब हम यहाँ पर इंच टेप लेंगे और इंच टेप की सहायता से हम इस पर मार्क करेंगे। तो मैंने इसको कैंची की सहायता से इस तरह से दबा के रख दिया है ताकि ये खुले ना। अब मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से निशान लेते हुए और बराबर बराबर पर इस तरह से अपने पर ही निशान लगाते हुए जाएंगे। कॉर्नर से पकड़ेंगे और जितना हमने लेंथ लेनी है वहाँ पर पूरे पर इस तरह से मार्क कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 11 इंच पर मार्क किया है। अब हम एक बार इस पर 11 इंच पर इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप इसकी जगह चौक की जगह पर या तो कोई पेन या फिर आप मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कट किया है। अभी हमारा इसमें से फ्लावर वाला डिज़ाइन तो बनेगा नहीं, तो उसके लिए हमें इसे थोड़ा सा किनारों से और कट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको फिर से फोल्ड किया। अब जहाँ पर हमारे कॉर्नर बन रहे हैं वहाँ से हमें नीचे की तरफ से इस तरह से कटिंग करनी होगी, तभी हमारा फ्लावर वाला डिज़ाइन बनेगा। और दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। ये हमने जो फोल्ड किया है ये हमारे परफेक्ट जो एक जैसे ही फ्लावर बनकर इसमें से दिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉर्नर पर इस तरह से डिज़ाइन बन गया है। अब जो सेंटर है पहले हम वहाँ पर मार्क कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्केच पेन का यूज़ किया है। अब हम यहाँ पर एक सर्कल कर लेते हैं जो कि हम यहाँ पर 2-2.5 इंच का चौड़े में लेंगे। अब हमने जो भी यहाँ पर इस तरह से देखिए फ्लावर वाली शेप दी थी वहाँ पर मैं पेन की सहायता से इस तरह से यहाँ पर मार्क कर लेती हूँ स्केच पेन से। अब यहाँ पर जब हम इस पर इसके बेस के लिए मैंने यहाँ पर एक कपड़ा और लिया है जो कि मेरे पुराने सूट का है, और ये मेरा वूलन वाला सूट था, बेकार था, तो इसको मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो इसके सर्कल के हिसाब से ही मैं इसको अभी स्क्वायर में कट करूँगी, उसके बाद में हम सबसे लास्ट में इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने कट करने के बाद में अब जो हमारी साड़ी में से हमने पट्टियाँ ली थी उनको हम यहाँ पर इस तरह से लेंगे, फोल्ड करेंगे। अब हम यहाँ पर सिलाई मशीन से इनको सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से जब हम यहाँ पर बीचों बीच से सिलाई लगाकर इसको तैयार करेंगे तो इनमें हमें गैदर्स डालनी है। ये गैदर्स हम यहाँ पर या तो पहले सीधी सीधी पट्टी इस तरह से बना लें आप, और उसके बाद में हम इस पर गैदर्स डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसको लिया है और अब यहाँ पर इसको पकड़कर इस तरह से भी आप गैदर्स डाल सकते हैं। यहाँ 2 तरीके मैं आपको बता रही हूँ कि गैदर्स आप किस तरह से इसमें डाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको इस तरह से करेंगे, आप इसको साथ साथ लगाते जाएँ और इसमें जो प्लेट्स हैं इनको डालते जाएँ। एक तरीका तो ये हमारा ये हो गया। अब यहाँ पर मैं पहले इसको तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगी। अब देखिए दूसरे तरीके से हम किस तरह से गैदर्स डाल सकते हैं कि जो हम यहाँ पर कोई भी सेफ्टी पिन या ऑल पिन लेंगे और जो हमारा फुट होता है उसके नीचे हम इसको लगा लेते हैं, जिससे हमारी गैदर्स इस तरह से बनती हुई चली जाती हैं और हमारा काम इससे और आसान हो जाता है। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें से देखिए दोनों तरीके यूज़ कर लेंगे जो भी हमारा मन करेगा। तो यहाँ पर हमने पट्टियाँ इस तरह से रेडी
कर ली हैं। अब हम इसको जो हमारा कट्टे का टुकड़ा है उसके ऊपर हम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बीच से सेंटर से हमें इस पर सिलाई करनी है। तो जहाँ पर हमने पेन से मार्क किया था वहाँ पर किनारी पर हम इस तरह को रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें, अगर आप इसमें और गैदर्स बनाना चाहते हैं तो साथ के साथ में इसे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते जाएं और इसमें और प्लेट्स डालते जाएं। अब जहाँ पर हमने कट लगाया था उस कट से इधर की तरफ हमें फूल वाली शेप देनी है इसमें। तो बिल्कुल बीचों बीच से इस पर सिलाई लगाते हुए जाना है और अंदर की तरफ से जो हमारा कट्टा है वो अगर फोल्ड नहीं हो रहा है तो उसको आप फोल्ड कर लें ताकि इजीली अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, तो सिलाई करने में आसानी होगी। तो इस तरह से हम इसको सिलते हुए जाएंगे। फिर दूसरी साइड से फिर जो हमने मार्क किया था उसी के ऊपर हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से देखिए रखते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है और नीचे सर्कल का निशान लगाया था वहाँ से हमने इसको कट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर हमारा एक साइड से बनकर तैयार हुआ है। अब हमने इस फैब्रिक को कट कर लिया। अब हम दूसरी तरफ से निशान पर इसको लगाएंगे। तो बिल्कुल उससे जितना आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा लगाओगे उतना ही इसका लुक अच्छा आएगा। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल पास पास इस तरह से लगाना है। अब मैं यहाँ पर इसी तरह से सबसे पहले जो भी हमने मार्क किए थे उनके ऊपर मैं यहाँ पर शेप दे देती हूँ और फिर से हम यहाँ पर दूसरी साइड में जब हम आएंगे तो फिर से हमने कपड़े को कट कर देना है और फिर तीसरी तरफ से हम फ्लावर की शेप देना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने एक एक लेयर पूरे डिज़ाइन की लगा ली है इस तरह से। अब आप यहाँ पर देखिए एक साड़ी का यूज़ करना चाहते हैं तो एक करिए, अगर दूसरा भी इसमें यूज़ करना चाहते हैं तो एक लेयर के बाद में आप इसके अंदर दूसरी डिज़ाइन की दूसरे कलर की साड़ी आप लगा सकते हैं। पर मैं यहाँ पर एक ही कलर से लगाऊंगी। तो देखिए मैंने एक साइड से इस तरह से इसको बना लिया है। अब मैं आपको एक जो डिज़ाइन है इसको बनाकर दिखा देती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है। तो मैंने यहाँ पर कट्टे को मशीन के अंदर किया। अब यहाँ पर हमने जो पट्टी तैयार की है उस पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे कॉर्नर से। अब यहाँ पर जो डिज़ाइन बना हुआ है उसको एक साइड करते हुए जाएंगे और इसके पास पास में हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये जितना घना दिखेगा उतना ही हमारा जो फूल है वो उसका लुक जो और अच्छा आएगा। तो इस तरह से हमें इसको करते हुए जाना है और पूरे फ्लावर को हमें इस तरह से तैयार कर लेना है। अब ये देखिए कितना सुंदर बनकर यहाँ पर ये तैयार हुआ है। अब हमारा जो सेंटर वाला हिस्सा है इसको हम फिल करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर ये दूसरे कलर की साड़ी है इससे मैं यहाँ पर इसके अंदर फिल करूँगी। तो इसमें से भी हमें पट्टियाँ कट करनी हैं और उन पर भी हमें इस तरह से प्लेट्स डालनी है, गैदर्स डालनी है और इसको हमने इस तरह से तैयार किया है। अब हम यहाँ पर इसके अंदर लगाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो इसकी किनारी है इसको हम नीचे की तरफ करके इस तरह से सिलेंगे और दूसरा जो हमारी यहाँ पर ये जो इस साड़ी वाली फ्लावर वाली है तो इसको हम यहाँ पर इसके ऊपर रखकर हम सिलेंगे। तो यहाँ पर इसके ऊपर रखकर हम सिलाई लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमने सिलाई लगाई है और नीचे से जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो इसके अंदर आ गया है। अब बाहर की तरफ वो नहीं दिखाई देगा। अब हम यहाँ पर इसको पूरे को फिल करेंगे और जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके निकाल देंगे और इसको भी हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए ये भी बिल्कुल छिप जाएगा, पता नहीं चलेगा कि ये इसका जो सिरा है वो ऊपर की तरफ दिखाई नहीं देगा। तो देखिए कितना सुंदर फूल वाला हमारा पायदान रेडी हो गया है। अब हम यहाँ इसके नीचे देखिए जो हमने सूट का फैब्रिक कट किया था उसको हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इसके नीचे रखेंगे और इसके नीचे हमारा रखने का फ़ायदा यह है कि जो भी ये हमारा कट्टे का बोरा होता है ये पानी वगैरह पड़ने पर पत्थर पर स्लिप हो जाता है। तो इसके लिए हमें इसके नीचे कोई भी कपड़ा लगाना ज़रूरी है। और इसको लगाने के लिए देखिए जो सबसे पहले वाली हमने लेयर से ली थी उसके बीचों बीच से हम इस पर लगाकर इसको तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स पुरानी साड़ी से हमारा कितना सुंदर पायदान रेडी हो गया है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।